पेट एग्जाम वाले और पुलिस एग्जाम वाले ध्यान दें। पहला पार्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ पुरस्कार वाला। ये पार्ट दूसरा है और बाबू बहुत डीपली पढ़ाए रहे हैं। एक ही वीडियो में कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कोई बात धस जाए। ठीक, पीडीएफ हमने बताई थी, टेलीग्राम में हम डाल दिए और टेलीग्राम की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अब मुद्दा पे आई जाओ। एक पुरस्कार है एबेल, आगे हम पढ़ाई चुके हैं आधे। एबेल पुरस्कार कहाँ चलोगे बर्गो मारकर जो है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल। अब याद ऐसे कर लियो, गणित के हम एबेल हैं, एबेल माने योग्य हैं, गणित में हम क्या हैं, एबेल हैं। तो बस याद हो जाएगा, गणित में हम एबेल हैं, एबेल हैं, टेबल हैं। ठीक। तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सब लोग जानते हो। गाँव में लोग नहीं थोड़ा बहुत गाना गाने लगे और आदमी को अगर नफरत है वास्तव जाके बहुत बड़े ये तानसेन बन गए हैं, ये तो तानसेन के बाप हैं। तो तानसेन पुरस्कार जो है वैसे भी संगीत के क्षेत्र में याद रहेगा, लेकिन बाबू मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ना कि भारत सरकार द्वारा। तानसेन पुरस्कार किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। बिहारी, कवि बिहारी गागर में सागर भरने का काम। तो लाइन में इतना मस्त बात कह देते कि आदमी की दिल और दिमाग को छू जाए। तो बिहारी पुरस्कार जो दिया जाता है कवि बिहारी के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और तुम जाना समझियो, कवि बिहारी पुरस्कार तो बिहारियन को दो जात है, बिहार सरकार द्वारा नहीं, राजस्थान सरकार द्वारा। इन बाबू लोचा है, लोचा। ठीक, आगे आओ, याद होगा भैया। तानसेन मध्य प्रदेश, बिहारी जो है राजस्थान। अब आ जाओ ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बाबू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रारंभ हमने कब किया था? 1961 में। इसका प्रारंभ हुआ था 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में, मालूम है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उन्हीं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 ही तो हैं। ठीक, सबसे पहले जीता था, प्रथम विजेता जो थे वो जी शंकर कुरूप थे। पहला ज्ञानपीठ कौन जीता? भगवान शंकर जीते, उनको ज्ञान ज़्यादा था। भगवान शंकर तुम्हें लगा तो ये कुरूप हैं, याद करने का तरीका समझ लो। भगवान शंकर कुरूप नहीं है, उनका रूप ही इतना खूबसूरत है। तो भगवान शंकर ने जीता मलयालम में भाषा में, मलयालम भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ किसने जीता, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ किसने जीता, भाषा की बात, तो बाबू सुमित्रानंदन पंत, और जिनकी पुस्तक का नाम है चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत और जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? चिदम्बरा। आगे आओ। सबसे पहली महिला ऐसी कौन सी थी जो ज्ञानपीठ जीत के ले आई, जिनसे हमें आशा थी? तो इनका नाम था आशा पूर्णा देवी। भाई महिलाओं से क्या रख सकत? आशा ही रख सकत, उम्मीद। कोई ज़्यादा 100% उम्मीद मत रखो। तो प्रथम महिला कौन सी थी? आशा पूर्णा देवी, जो पहलो ज्ञानपीठ अपने घरे लेके आई। याद हुई गो सबको। शुरुआत कब भाई? 1961 में। भाषाएं कह हैं 22। पहले कौन जीतो? भगवान शंकर मलयालम में। हिंदी में कौन जीतो? सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। और प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ठीक, अब आई जाओ व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी बाबू किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और व्यास सम्मान किस संस्थान द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। टाटा बिरला, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और व्यास सम्मान सबसे पहले जीते भगवान राम। जो व्यास गद्दी पर किसकी कथा सुनाई जाती है? भगवान राम की। तो याद करने के लिए कोई ना कोई लिंक रखो। व्यास सम्मान सबसे पहले किसने जीता? भगवान राम ने। ठीक, राम विलास ने। व्यास पे कौन बैठा गद्दी पर? भगवान राम। ठीक, इनकी रचना का नाम था भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। इनकी रचना का नाम क्या था? भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। खूब समझ में आएगो, नोट कर जाओ। इनकी रचना को नाम है भगवान राम की, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। अब आ जाओ साहित्य अकादमी, जो तो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में साहित्य का। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा, क्योंकि साहित्य अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। शुरुआत बाबू कब भाई? 1954 में। और कितनी भाषाओं में? 24। ज्ञानपीठ है 22।
साहित्य अकादमी है 24। 24 में दो भाषाएं हमने जोड़ ली, एक तो जोड़ी हमने अंग्रेजी, एक थी राजस्थानी। ये दोनों जो हैं पहले नहीं थी, 8वीं सूची में नहीं है, तो हमने अंग्रेजी और राजस्थानी दो जोड़ दी। इसी वजह से 24 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे पहले कौन जीते? अपने लाल, जिनको नाम है मक्खन लाल। मक्खन लाल को दिया गया, इनकी रचना का नाम क्या था? हिमतरंगिनी। यानी सबसे पहले साहित्य अकादमी अपने लाल को दो जो खूब मक्खन खात तो मक्खन लाल। ठीक, किन्ने जीतो? मक्खन लाल ने हिमतरंगिनी के लिए। खूब रटत रहियो। अब आई जाओ दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में 1969 में सबसे पहले दिया गया। 1969 में, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 में शुरुआत होती है। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में कौन जीता? देवकी रानी। कौन? देविका रानी। अब याद ऐसे कर लियो, फिल्म में कौन होते? एक रानी और एक कौन होता? राजा। तो सबसे पहले वरीयता किन्हें दी? हमने रानी को दी, क्योंकि रानी देवी है। रानी क्या है? देवी है, और राजा राक्षस है। जी। मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में समझ लो। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साहित्य को, इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साहित्य को, ठीक, अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है, हिंदी में नहीं। मैन बुकर पुरस्कार। और मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले जरा भारतीयों के नाम याद रखना, ये बहुत अच्छा और बड़ा पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार जीता जो था वो पहले व्यक्ति हैं BS नायपाल। BS नायपाल की रचना का नाम है इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट, या दिमाग में डाल लो, जो मैन बुकर पुरस्कार जिन लोगों ने जीतो है इनकी रचनाओं के नाम और पूछे जाते हैं। नाम उठाए चल लो परीक्षा में, भूल गए 32 ही निकालो जाए। BS नायपाल इन ए फ्री स्टेट, याद ऐसे कर लियो। VS यानी वी माने हम, यस इन ए फ्री स्टेट यानी हम एक फ्री स्टेट हैं। VS इन ए फ्री स्टेट, VS इन ए फ्री स्टेट, हम एक फ्री स्टेट हैं। सलमान रुश्दी, इनकी रचना का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी जो रूठ गए, सलमान खान रूठ गए, कब रूठ गए? मिडनाइट में, आधी रात में रूठ गए। और कैसे रोने लगे? चिल्ड्रन तरीका से, जैसे बच्चा रोता है। अरुंधति राय। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय को दिया गया, इनकी रचना का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद ऐसे कर लियो, अरुंधति राय ने राय दी, किसकी राय दी? द गॉड की राय दी। अरुंधति राय ने किसकी राय दी? द गॉड की राय दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इतने में याद हुई है परीक्षा में, याद ऐसे कर लियो, राय दी गॉड की। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर यानी सफ़ेद चीता के सामने हम अडिग हैं, समझो, याद हुई गो। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, अडिग हैं, चीता जैसे अडिग हैं चीता के सामने। अगला एक है गीतांजलि श्री, इनको दोगो टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत में समाधि या रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। पल्ले पड़ गो, ठीक। अब आई जाओ नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इस बंदा ने क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था, डायनामाइट। इसने इस वजह से बनाया था कि किसी देश की रक्षा रहे, उसका सही यूज हो। लेकिन जब कोई इसको ये लगा कि मेरे बनाए हुए आविष्कार से लोग मर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुख हुआ और इसने एक वसीयत लिख दी कि हमारी वसीयत गिरवी रख दी जाए और इससे जो सालाना ब्याज आए उस ब्याज की रकम से मेरे नाम से पुरस्कार बांटा जाए। तब ही भैया पुरस्कार बटन लगो, ठीक। ये प्रारंभ कब हुआ था? 10 दिसंबर 1901 को, क्योंकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 2005 में, अंत में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? अर्थशास्त्र। पहले कितने क्षेत्रों में? 5, लास्ट में कितने हो गए? 6। अंतिम कौन सा जोड़ा? अर्थशास्त्र। अब आगे सुनो, सबसे पहले
नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो इनको नाम था गुरुदेव हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र में जीत के लाए? तो साहित्य के क्षेत्र में जीत के लाए थे। 6 क्षेत्र हैं, साहित्य है, विज्ञान है, चिकित्सा है। साहित्य के क्षेत्र में जीता था। इनकी रचना का नाम क्या था? गीतांजलि। और कब जीता? 1913 में। 1913 में जीत के लाए। खोपड़ी में धस रही। सीवी रमन ने जीता था भौतिक विज्ञान में। सीवी रमन ने किस में जीता? भौतिक विज्ञान में। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव। हरगोविंद खुराना ने जीता था। हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल। पहलो चिकित्सा को नोबेल लेके आया हरगोविंद खुराना। अब याद ऐसे कर लियो, चिकित्सा नहीं डॉक्टरी करे तो हमें खुराकें दी जाती हैं। टट्टी हुई, पेशाब हुई, कम हुई तो खुराक, ज़्यादा हुई तो खुराक तो मिल ही रही। मदर टेरेसा, माँ का काम होता है, मदर माने होती है माता, और माता का काम होता है शांति बनाए रखना। तो मदर टेरेसा जीत के लाई शांति का नोबेल भारत में पहला। अमर्त्य सेन जीत के लाए अर्थशास्त्र का पहला नोबेल। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का पहला लेके आए। मदर टेरेसा शांति को लेके आई। खुराना साहब लेके आए चिकित्सा को। रमन साहब लेके आए भौतिक विज्ञान को। और टैगोर साहब पहलू लेके आए साहित्य को। ये पहलू ही लेके आए। आगे सुनो, भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। जिसे भारत रत्न मिल गया समझो उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसे भारत रत्न नहीं डरो कि मुँह उठाए घुस गया कि भारत रत्न दे दो। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और इसमें क्या होता है, पीपल के पत्ते के आकार का एक पत्र दिया जाता है। उसमें नीचे लिखा होता है कि सत्यमेव जयते, वो डिजाइन होती है। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया, श्री राजगोपालाचारी, सर पल्लवी राधा कृष्णन और सीवी रमन। श्री राजगोपालाचारी एक साथ 3 लोगों को, एक साथ 1 to 1 एक साथ 3 लोगों को हमने बांट दिया। क्या बांट दिया? भारत रत्न दिया एक साथ। पहले हैं श्री राजगोपालाचारी, फिर हैं सर पल्लवी राधा कृष्णन, और तीसरे व्यक्ति का नाम खोपड़ी में डालो तो सीवी रमन। ठीक, सीवी रमन को क्यों मिला बाबू? तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव की खोज की थी, इसी वजह से इनको भारत रत्न हमने दिया। और इन्हीं की स्मृति में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। तो इनका जन्मदिन है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में, तो बता दियो साहब रमन साहब यानी चमन साहब की स्मृति में मनाते हैं। ठीक भैया। सर पल्लवी राधा कृष्णन को भारत रत्न दिया गया। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और इनकी स्मृति में जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन को 5 सितंबर कहते हैं, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपकथा इसी पढ़ाए रहे हैं, याद हुई तो बढ़िया है तुम्हें। ठीक, सर पल्लवी राधा कृष्णन ये भी भारत रत्न जीते, 3 लोगों को एक साथ दिया गया। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, इसलिए भैया इनको भी इसी वजह से भारत रत्न दिया गया। क्लियर। सर्वप्रथम मरने के बाद भारत रत्न किसको मिला? तो सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न लेके आए लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई थी। ताशकंद समझौता 1966 में कराने गए थे, जो कि भारत पाकिस्तान का एक समझौता था। तो बाथरूम में इनको किसी ने मार दिया। आज तक पता ही नहीं चला कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन मार गया। ठीक, सर्वप्रथम विदेशी नागरिक बताइए जिसको भारत रत्न दिया गया हो। तो पहले विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खां। हालांकि खान अब्दुल गफ्फार खां भारतीय ही थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन दिल कहाँ रहा? हिंदुस्तान में रहा। हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को हमने पहला अपना भारत रत्न दिया, प्रथम विदेशी नागरिक के तौर पर। अगला, यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है यूपी गौरव पुरस्कार।
यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यूपी गौरव पुरस्कार। और इसका पहले नाम था यश भारती सम्मान। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल कर क्या कर दो, यूपी गौरव सम्मान कर दो। तो यूपी गौरव सम्मान यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसका पहले नाम था यश भारती सम्मान। मेरे हिसाब से समझ में आएगो हुए। वीडियो शेयर कर दिए यदि मन होए। जब PDF हम डाल रहे टेलीग्राम के, और टेलीग्राम की लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक।